अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ साथियों और मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक पेश कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक कैसे थे, यानी कि दांत जिसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में और मज़ीद आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता वो आदमी उस वक्त तक, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस वक्त तक हरगिज़ हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी कि माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चे से, जान से, माल से, खुद उसकी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हरगिज़ हरगिज़ मोमिन नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे आप मेरे माल से, बीवी से, बच्चों से सबसे ज़्यादा महबूब है, लेकिन जान से ज़्यादा महबूब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अभी मुकम्मल मोमिन नहीं हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, ये हदीसें क्यों पेश कर रहा हूँ मैं? इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को हम मानने वाले और उस पर अमल करने वाले बन जाए, दीन को समझने वाले बन जाए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश करना। क्यों? इसलिए कि वीडियो लंबा बनेगा। सब्र और तहम्मुल से वीडियो देखना। अगर आप स्किप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा या व्यू बढ़ेंगे इसलिए आप जो है पूरा देखना, बल्कि मोहब्बत का तकाजा है कि आप वीडियो को पूरा देखें। स्किप करके चले जाएंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर कैसा था, दंदाने मुबारक कैसे थे, चेहरा अनवार कैसा था। सारी बातें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बदन से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे बदन वाले नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे बदन वाले नहीं थे। इसी तरीके से हज़रत हिंद बिन अबी हाला का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक गठा हुआ था, यानी न इतने मोटे थे कि देखने में नागवार मालूम हो और न इतने पतले थे कि भद्दे महसूस हो, बल्कि दरमियानी जिस्म गठा हुआ बदन था, जो कुव्वत व शुजाअत की दलील है, जो कुव्वत और शुजाअत की दलील है। कद मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक के ताल्लुक से ये आता है कि न लंबे थे न पश्ता कद थे, बल्कि म्याना थे, दरमियाने कद के थे। और साथ में ये भी आता है कि दरमिया के कद मुबारक म्याना के साथ किसी कदर लंबाई की तरफ माइल था, यानी कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं थे कि लोगों को जो है सबसे अलग इस तरीके से नज़र आते हो। हाँ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजमे में होते थे तो सबसे लंबे नज़र आते थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? मौजज़ा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक कैसा था? रंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोरा गुलाबी था। कैसा समझाए आपको? मिसाल के तौर पे मक्खन लीजिए और मक्खन में गुलाबी कलर मिला दीजिए, हल्का गुलाबी कलर, बेबी पिंक कलर मिला दीजिए और फिर उसको देखिए आप कैसा बन जाता है वो। तो इस तरीके का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था कि रंग मुबारक आपका गोरा गुलाबी सुर्खी माइल सफ़ेदी रंग था। बिल्कुल इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक आपका सर मुबारक एतदाल के साथ और लोगों के मुकाबले में कदरे बड़ा था, यानी कि और लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार, हाय अल्लाहु अकबर, अल्लाह, खुशी होती है जब ये तसव्वुर किया जाता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, इमेजिन कीजिए अब जो मैं आप हजरात के सामने बताने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपका चेहरा मुबारक कदर गोलाई लिए हुए था, यानी न बिल्कुल लंबा था और न बिल्कुल गोल। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपका चेहरा मुबारक 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। जैसे 14वीं रात का चांद दिखता है ना, चमकता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार चमकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक, दहन कहते हैं मुंह को जिससे खाना खाया जाता है ना, इसको, चेहरा तो पूरे उसको कहते हैं, दहन कहते हैं मुंह को जहाँ से खाना खाया जाता है, बोला जाता है, तो दहन यानी कि मुंह। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपका दहन यानी मुंह एतदाल के साथ कुशादा था। अल्लाहु अकबर। दंदान मुबारक, दंदान मुबारक के बारे में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके दंदान मुबारक बारीक थे, सामने के दांतों में ज़रा ज़रा फसल था, यानी कि थोड़ा छीदापन था, फसल भी था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकल्लुम फरमाते, यानी कि किसी से बात करते थे, तकल्लुम फरमाते थे, तो दांतों के दरमियान से नूर जैसी कोई चीज़ निकलती हुई महसूस होती थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से नूर फूटता था जब आप बात करते थे और मुस्कुराते थे। तो ज़रा गौर तो करें, आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम जैसे लोग कितने नालायक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाए और मिसवाक तक नहीं करते, मुंह से बदबू आती है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का एहतमाम किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से नूर निकलता था और जब बात करते थे और हंसते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक के बारे में हज़रत हिंद बिन अबी हाला का बयान है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक लोगों के मुकाबले में कदर कुशादा थी, जो होशमंदी की अलामत है, यानी कि अक्लमंद होने की अलामत होती है पेशानी कुशादा होना, इससे ये बात पता लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक, हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी नाक मुबारक बुलंद माइल थी और इस पर एक चमक और नूर था, ऐसा महसूस होता था जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक, यहाँ से ये जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से नूर निकल रहा हो। एक तो होती है, कई लोगों की नाक ऐसी होती है जैसे कि हद से ज़्यादा बड़ी हुई, जैसे तोते की चोंच हो जाती है, वो ऐसे निकली हुई होती है, ऐसी नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक। एक होती है चपटी दबी हुई, जैसे कि कोई पकोड़ा वगैरह हो जाता है, तो ऐसी भी नहीं थी, बल्कि दरमियानी थी और ऐसी थी कि वो देखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे बड़ी खुशनुमा लगती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ से जो है, यहाँ से नूर निकलता रहता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी थी नाक मुबारक की। आँखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें तबई तौर पे सुरमा लगी हुई होती थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सुरमा लगाते थे, आगे बता रहा हूँ मैं उसको इंशाअल्लाह, अगर इसमें नहीं बताया तो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई थी, उनमें कुदरती सुरमा लगा हुआ था, यानी कि जैसे सुरमा लगा हुआ होता है ना आँखों में, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें थी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की पुतलियाँ खूब काली और स्याह थी। तो आँखें बिल्कुल पुतलियाँ जो थी वो काली थी और सुरमा लगी हुई आँखें, ऐसे कुदरती सुरमा लगी हुई थी, तो और बिल्कुल काली पुतलियाँ थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी लंबी पलकों वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें बड़ी लंबी लंबी थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सुरमा लगाने का हुक्म भी दिया है कि ये पलकों को उगाता है और रोशनी को बढ़ाता है। और हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी और स्याह सुरमई पलकें थी, सुरमई पलकें बिल्कुल सुरमई थी।
और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार के बारे में आता है, रुखसार कहते हैं गालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार, हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके रुखसार मुबारक गुदाज यानी कि गोश्त से भरे हुए थे और हल्का थोड़ा सा बाहर को निकले हुए थे, जिनको हम लटके हुआ भी कह सकते हैं कि हल्का उनमें लटका हुआ पन आता है। तो इस तरीके से थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इतनी गहरी और गुंजान थी कि सीना मुबारक को भर देती थी, इतनी गुंजान थी। आज तो हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना पूरी दाढ़ी से भरा हुआ रहता था, यानी कि दाढ़ी इतनी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त मुबारक था वो अल्लाह ने कुदरती तौर पे बना के भेजा था। ऐसा नहीं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त बनवाया करते थे, नहीं, बल्कि कुदरती तौर पे इस तरीके से था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उसमें कैंची लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मूँछों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूँछों के बारे में आता है कि आप मूँछें कतरवाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछों को कतरवाओ और मजूस की मुखालफत करो। मजूसी जो होते हैं ये मूँछों को बढ़ा के रखते हैं, दांतों में लगी हुई होती है, यूँ बढ़ी हुई होती है, इधर उधर को निकली हुई होती है, तो देखने में वो वैसे भी भद्दी लगती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया और मूँछों को कतरवाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर व बदन के बाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और बदन पे जो बाल थे उसके बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके बाल न बिल्कुल पैचदार थे कि बदनुमा मालूम हो और न बिल्कुल सीधे थे, बल्कि हल्के पेचीदगी लिए हुए घुंघरालापन लिए हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके बदन पर मामूली तौर से जायद बाल नहीं थे, यानी कि कम थे। बदन मुबारक पर जो बाल थे वो बिल्कुल कम थे, ना के बराबर थे। ऐसा नहीं कि पूरा बदन भरा हुआ हो, जैसे माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह, जैसे आजकल और भी बहुत सारे इंसान हैं जिनके बदन पे ज़्यादा बाल आते हैं। मुशाबत नहीं देना चाहता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में हो गया, बदन के बालों के बारे में। गर्दन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन, हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसा कि मूर्ति की गर्दन को साफ तराशी हुई होती है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ आया है ना मूर्ति की गर्दन, तो ये सिर्फ एक मिसाल दी है, वरना इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, इससे भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक खूबसूरत थी। ये जो लफ्ज़ आया है मूर्ति की, तो ये सिर्फ मिसाल है समझाने के लिए। मोंढों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंढे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके दोनों मोंढों के दरमियान की जगह मोटी और पुरगोश्त थी, यानी कि गोश्त से भरी हुई थी। ये जो मोंढे हैं ना, मोंढे, इनके दरमियान जो ये हिस्सा होता है, ये दस्ते के नीचे जो ये होता है, ये गोश्त से भरा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोश्त से भरा हुआ था। सीना मुबारक, हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप चौड़े सीने वाले थे और आपके सीने मुबारक के बालाई हिस्से पर बाल थे। अलबत्ता दोनों छातियाँ बालों से खाली थी। मतलब ये कि सीने के बीच में यहाँ बाल थे और ये जो हिस्सा होता है ये यहाँ पर बाल नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ हलक से लेके नाफ तक एक जो है लकीर गई थी, जिसको जो है ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक छुरी हो, तलवार हो, वो सीधी की सीधी हो, इस तरीके से नाफ तक गई हुई थी। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक था। बतन कहते हैं पेट को। पेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे था ये भी सुन लीजिए। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपका बतन यानी पेट सीना के हमवार था, यानी कि ऐसा नहीं था कि भाई पेट बाहर निकला हुआ और सीना अंदर हो, या सीना बाहर निकला हुआ और पेट अंदर हो, इस तरीके से नहीं था, बल्कि सीना और पेट दोनों हमवार थे। आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या इस तरीके से अपने सीने निकाल रखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, या हम जैसे मौलवियों के पेट निकले हुए हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेट था वो बिल्कुल सीने के बराबर था और आपके हलक से लेकर नाफ तक सीना और पेट के दरमियान बालों की एक बारीक लकीर थी, जिस तरह छुरी होती है। तो ये मैंने पहले बताया अभी पीछे कि बारीक एक लकीर बालों की थी, इस तरीके से यूँ सीधी की सीधी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में इधर उधर यहाँ पेट सामने कहीं भी बाल नहीं थे।
कलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाई जो थी लंबी कलाइयों वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी कलाई थी। और बाजू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू जो थे, हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके बाजू, आपके दोनों बाजू पर बाल थे। यानी कि ये जो होते हैं ये हिस्सा ये जो होता है बाजू, इन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पे बाल थे। हथेलियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियाँ कुशादा और गोश्त से भरी हुई थी। ये जो हथेली होती है ये चौड़ी भी थी और ये गोश्त से भरी हुई भी थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाथ मुबारक थे, दस्ते मुबारक थे, वो ऐसे महसूस होते थे जैसे कि रुई के गाले हो, गद्दा हो, जैसे कि नरम हो और गोश्त से भरे हुए थे, इस तरीके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक जो थी वो लंबी थी, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं थी कि वो बिल्कुल भद्दी लगे, बल्कि एतदाल के साथ कदर तूल की तरफ माइल थी। अलबत्ता हद से ज़्यादा लंबी न थी कि बड़ी मालूम हो। और उंगलियों की गिरह, यानी कि ये जो जोड़ होते हैं इनको गिरह बोलते हैं, ये गिरह बड़ी मजबूत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के बारे में आता है, हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपके कदम मुबारक पुरगोश्त होने के साथ साथ हमवार और साफ सुथरे थे। यानी कि चिकनाहट लिए हुए थे कि उनकी सुथराई की वजह से पानी उन पर फौरन फिसल जाता था, ठहरता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं ठहरता था। और आपके पाँव की उंगलियां तनासुब के साथ लंबी थी, यानी और लोगों के एतबार से कदर तूल की तरफ माइल थी, यानी कि बड़ी थी, और लोगों से ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक के एतबार से बिल्कुल उनके एतबार से बिल्कुल सही थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी पिंडलियों के बारे में आता है कि आपकी पिंडलियाँ किसी कदर बारीक थी और आपकी पिंडलियों मुबारक पर बाल भी थे। इसके अलावा आज़ा जो है, आज़ा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दोनों मोंडों के मिलने की हड्डियां जो है, यानी कि जो जोड़ होते हैं ना, उनकी हड्डियां जो थी, जोड़ों की हड्डियां, तो उन हड्डियां मजबूत और बड़ी बड़ी थी। यानी कि जब जो जोड़ थे ना, जोड़ों के दरमियान जो फासला होता है, मिसाल के तौर पे ये टखना हो गया और ये कोहनी, तो इन कोहनी और टखने के दरमियान का ये जो हड्डी है, ये हड्डी ये और लोगों से बड़ी थी और मजबूत थी। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर था। तो साथ में ये भी है कि सफ़ेद बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने थे दाढ़ी और सर में। तो इसके बारे में दो रिवायतें आती है। एक आती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में जो बाल 14 से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं गिने, यानी कि गिने थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने गिने थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में और दाढ़ी में कुल 14 बाल सफ़ेद थे। एक रिवायत आती है कि 20 थे। उनमें जो है ये भी आता है कि 14 से 20 तक की सफ़ेदी आती है, यानी कि 14 से 20 तक बाल सफ़ेद, जो कि सर में कुछ और कनपटियों में और दाढ़ी मुबारक में, कुछ सर में थे, कुछ कनपटी पे थे और कुछ दाढ़ी में थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया के मुबारक हम सब को भी अपना हुलिया करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है किताब व सुन्नत और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।